हाँ जरूरी उठ उठ हाँ बैठो तो हमारी नियत आ गई ना तुम्हारी दिमाग में, यही चाहते थे ना तुम? क्या चाहता था? मेरा फायदा उठाना। मैं तुम्हें कब से कह रही हूँ साहिब, घर चलते हैं, लेकिन नहीं, तुम मुझे इस वीराने में अकेला ले आए। क्यों? एक लम्हे को भी मुझ पे भरोसा नहीं किया और चली थी सारी जिंदगी मेरे साथ गुजार दिया। अच्छा पता तो चल गया तुम मुझे क्या समझती हो। अभी तो आगाज हुआ था और तुमने साथ ही छोड़ दिया। हेलो अल्लाह रहम करे। क्या हुआ? सरबत की हालत खराब हो गई है, हमें फौरन अस्पताल जाना होगा। तुझे क्या लगता था चांद से मारने के सिर मैंने धमकी दी थी? जब इज्जत और मोहब्बत पर बात आ जाए ना, सब यही होता है, यही होता है। घर खाली पड़ा है, कोई घर पे नहीं है, फोन भी कहाँ है सब लोग? और आप कहाँ थे? जी सब लोग हॉस्पिटल गए हुए जी। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? सरमद साहब की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। क्या हुआ हमें? और जी ये जेबी बेबी जब से उस लड़के के साथ भाग के चली गई थी, तब से वो जीते जी मर गए थे। बस आप दुआ करें कि अल्लाह करे वो खैर खरीद से वापस आ जाए। तुम कहाँ चली गई थी? घर वापस आ गई है।
मैंने उसे अभी देखा। कौन? सुबिया? साइम उसके साथ नहीं है। उसने साइम को धोखा दिया। इब्राहिम प्लीज किसी भी तरीके से मेरे बेटे को ढूंढना। मेरा दिल कह रहा है कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत। ओ बंदा मरा पड़ा है। जिंदा है या मरा पड़ा है? यार सर पर गहरी चोटें आई हैं। करो यार, पुलिस को फोन करो। पुलिस को फोन। ज़ुबिया, 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 ज़ुबिया। खाना ख्वाब था। अब वो ठीक होंगे ना? अब वो की तबीयत ठीक होगी? हॉस्पिटल में थे, उन्होंने कहा उनकी तबीयत ठीक होगी ना? सब ठीक हो जाएगा। तुम इधर आओ, अंदर आओ, खाना अंदर आओ, अंदर अंदर चलो। ठीक हो जाएगा। दादा तुम नहीं होगी, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। दानिया, दानिया, खाला मुझे जेल में। दानिया, 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 दानिया। क्या हो गया तुम्हें? खाला जो इसने हरकत की है मैं इसे नहीं माफ कर सकता। चुप हो गया। दानिया, तुम नीचे आओ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सरवत भैया कि आप खैर खैरियत से घर वापस आ गए। मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो अचानक चक्कर लगा। सुबी यहाँ क्या कर रही? उसे अभी इसी वक्त इस घर से निकालें वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। पागलों की तरह उसे क्यों ढूंढ रहे थे? दोबारा घर से निकालने के लिए? आप लोग उसे कबूल कर कैसे सकते हैं? आपने देखा नहीं, लोग चचा की इयादत के लिए नहीं, हमारा तमाशा देखने के लिए आते हैं। क्यों चला रहा है? जुबी जो वापस आ गई। सरवत भाई आप टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं होगा, सब बिगड़ गया। लोगों के हाथ कालक आ गई है तो मुंह पे ही मिलेंगे ना? मैं ये कालक मंजूर नहीं कर सकता। उसे अभी इसी वक्त इस घर से निकालें। हम कुछ नहीं कर सकते। जूबी के साथ क्या करना है इसका फैसला सरमद ही करेंगे। नीचे क्यों बैठ गई? मैंने तो अपनी बेटियों को हमेशा अपने बराबर बिठाया है। सामने आओ, मैं देखना चाहता हूं कि वो जो तारीकी में चली गई और रोशनी में वापस आ गई, उसका चेहरा कैसा होता है। कौन सी कमी रह गई थी
मेरी मोहब्बत में, मेरी शफकत में, जो तुम्हारे कदम रोक न सकी। कोई कमी, कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना की गई हो, या मैंने ना पूरी की हो। बहुत मोहब्बत से पाला था तुम्हें, और सिर्फ इज्जत से रुखसत करना चाहता था। अब मुझे माफ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती, वो मुझे देखी ना, अब वो सबकी वो मुझे देखने से नहीं ना। तुम क्या कर रही हो यहाँ? वो मौत के मुंह से बचा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। नहीं, वो मुझे आपसे अच्छा नहीं, मुझे अम्मी एक दफा मुझे इधर से सरमत, सरमत, खुदा के लिए संभाले खुद को। सरमत, दानियाल साहब, मैंने इलाके के हर निकाह खां से बात की है, उन्होंने उन दोनों का निकाह नहीं पढ़वाया। जी जी, उनका निकाह कहीं भी रजिस्टर नहीं हुआ। जी, मेरा तो ख्याल है कि वो जो हाजी नजर है वो झूठ बोल रहा है। जी जी, ठीक है, अच्छा, ओके, खुदा हाफिज। दानियाल, एक बार पता तो करो ये इतने दिन रही कहाँ है? निकाह हुआ या नहीं? और अगर नहीं तो उस लड़के को बुलाओ और इसका निकाह कर दो, और इसे फौरन यहां से रुखसत करो। इसके अलावा हमारे पास और कोई हल नहीं है। वो निकाह करने लायक बचा होगा तब ना। क्या मतलब? मार के फेंक आया था मैं उसे, पता नहीं जिंदा भी है या मर गया। दानियाल, क्या किया तुमने? वो जी, बाहर पुलिस आई है और दानियाल साहब को पूछ रही है। पुलिस? जी। हमारी एक गलती ने दो खानदान बर्बाद कर दिए। ले गई है पुलिस दानियाल को, मारती है साइम को। नहीं, बच गया है, जिंदा है। साइम जिंदा है? हाँ, आखिर वो जिंदा ही रहे, वरना दानियाल के साथ कृष्णा साइम के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया दानियाल भाई ने। कृष्णा इस सब में मैं भी तो बराबर की शरीक थी। तो ठीक है, कर दो खुद को पेश उनके सामने। जो रही से एक असर बाकी है ना, तुम्हारे साथ पूरी कर देंगे।
तुम्हारी उस लड़के से दुश्मनी क्या थी? आपके पास क्या सबूत है कि उस लड़के को मैंने मारा? सवाल मत करो, सिर्फ जवाब दो। मैंने उस लड़के को नहीं मारा। तो उस रात तुम कहाँ थे? मेरे चाचा की तबीयत खराब हो गई तो उनको लेकर मैं हॉस्पिटल गया था बस। होश में आने के बाद उसने एक दफा भी जीडिया का नाम नहीं लिया। अच्छा, ना ले। इस लड़की का नाम भी नहीं सुनना चाहती। ये ठीक हो जाए ना, डॉक्टर सफर की इजाजत दे दे। इसको यहाँ से ना दूर ले जाएंगे, कहीं शिफ्ट हो जाएंगे। कहाँ? कहीं भी, बस यहाँ से दूर। क्या हुआ सायन? I'm sorry बेटा, थोड़ा बर्दाश्त करो। चली गई। सायन, ऐसा लगा मैं उसके साथ कुछ दिन गुजारना चाहता हूँ। सायन बेटा, आप तो भूल जाओ उसे। ऐसा तो नहीं था। मेरे साथ आई क्यों अगर एतबार नहीं था उसे। सायन, ज्यादा बात नहीं करो, हमारा दर्द बढ़ जाएगा। सॉरी पापा। हेलो साइन। हेलो। भाई कांटी, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना बता दे साइन ठीक है कि नहीं। हड्डियों का ढांचा है जिसे जोड़कर मैं वापस अपना साइन बना रही। मुझे ये करने की भी इजाजत है या नहीं? मैं नहीं चाहती थी ये सब कुछ हो। तुम दोनों के चाहने का अंजाम बहुत भयानक निकला। अब मैं हाथ जोड़कर तुमसे इल्तिजा करी, मेरे बेटे से दूर रहो। हमारा नाम भी नहीं लेता हो, नफरत करने लगा है तुमसे। तुम्हारी मोहब्बत ने उसे मार दिया, शायद तुम्हारी नफरत उसे दोबारा जिंदा कर दी। तुम किसके साथ राब्ते में हो? भाई तुम आखिर चाहती क्या हो? मैं सिर्फ क्या मैं तो दानिया, क्या हो रहा है ये? ज़ुबी, आपको नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा है? चली गई तो लोगों की बातों ने कैसे कलेजा छलनी किया, और अब आ गई है तो लोगों को क्या जवाब देंगे?
लोगों की तो बात रहने दें आपा, मेरी बारी भी सिर्फ आग उगलते थे। आखिर क्या किया था मैंने? तलाक ही ली थी ना। खानदान वालों ने तो मेरा ही बॉयकॉट कर दिया। सारा खानदान ही तुम्हारी मदद करने को तैयार था। अगर आप लोगों की मदद पे मैं अपनी बच्ची को पालती तो मेरी पढ़ाई का क्या फायदा था आपा? खैर, ये बताए कि नौबत यहाँ तक कैसे पहुंची कि ज़ूबी को घर से निकलना पड़ा। जब इस उम्र में लड़कियों का दिमाग खराब हो जाए ना, तो इसी तरह होता है। किसी के पल्ले कुछ भी नहीं रहने दिया। सरमत को देख के आती हूँ। वाह ज़ूबी, सबका खाना पीना हराम करके खुद यहाँ आराम से पेट भर रही हो। सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो क्या अब तुम्हारे लिए ट्रे सजाकर कमरे में पेश करूं? पहले वाले लाड की तवक्को मत करना। और चलो, दानियाल आ गए तो फिर बहुत बुरा होगा। रुश्ता, तुम बहन हो उसकी, तुम तो इस तरह बात मत करो। जब बहन बन के समझाया था तो कोई बात समझ नहीं आई थी इसके। इधर तो खाना में तुम्हें गर्म करती थी। भूख नहीं है खाना। ज़ूबिया, ये सब इसको ज़हनी मरीज बना के ही छोड़ेंगे। नेल बाइटिंग नहीं करते। तुम्हें पता है मेरी भी एक बेटी है, ऑलमोस्ट तुम्हारी ही एज की है। तुम उसको कभी मिली नहीं हो ना। इधर मुंह करो, बात तो करो मुझसे। कम से कम अपना हुलिया तो दुरुस्त कर सकती हो ना। कितने दिन से नहीं नहाई हो? खाला, आपका कमरा तैयार है। नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। मैं ज़ूबी के साथ इसके कमरे में ही ठहरूंगी। यहाँ आप बेआराम रहेंगी? बेआरामी कैसी? इसके साथ रहूंगी ना तो मुझे सिम्मी की कमी भी महसूस नहीं होगी। ठीक है। आपको मुझसे नफरत नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं। गलती तो सब करते हैं, किसी से छोटी गलती होती, किसी से बड़ी। कभी कभार कुछ गलतियों की माफी नहीं होती। सब मिल जाता, सब कुछ ठीक हो जाता। हाँ, थोड़ा वक्त जरूर लगता है।
इतनी मोहब्बत थी तो फिर छोड़ा क्यों? मैं बहुत डर गई थी उस रात को। मैंने सोचा अगर साइम मेरी हिफाजत नहीं कर सकता, मेरा तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता, तो मेरे से मोहब्बत क्या करेगा? और मोहब्बत के बगैर मैं नहीं जिंदा रह सकती थी। अब तुम क्या करना चाहती हो? अब मेरा दिल चाहता है कि वक्त को रिवाइंड करके वहाँ ले जाऊँ जहाँ सिर्फ दोस्ती थी, मोहब्बत नहीं थी। जब अभी तक मैंने घर वालों से झूठ बोलना नहीं सीखा था। रुशना और दानियाल मेरी हर जिद मानते थे। मैं अब्बू का फ़ख्र थी। अम्मी मुझे डांटती थी, लेकिन उस डांट में कभी गुस्सा नहीं होता था। कितनी बेवकूफ़ हो ना। सिर्फ एक साइम की मोहब्बत की भी मैंने सब घर वालों की मोहब्बत गवा दी। मेरे साथ यही होना चाहिए था। मैंने अपने साथ खुद ही ये किया। सब ठीक हो जाएगा। नहीं होगा ठीक, कुछ नहीं ठीक हो सकता। मैंने खुद किया ये सब, सबकी मोहब्बत गवा दी मैंने। मैं इसी काबिल हूँ, पता है, मुझे पता है मैं इसी काबिल। मैंने खुद अपने साथ ये किया। मुझे मर जाना चाहिए, पता है। ऐसा नहीं है ज़ुबी। और खाला आप यहाँ पे नहीं बैठे प्लीज, अब यहाँ से चली जाएं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साइमा। कैसी हैं आप जी? सितारा बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? दरअसल एक छोटा सा काम था आपसे। मेरी भांजी की तबीयत ठीक नहीं है, क्या आप आके उसका चेकअप कर सकती हैं? थैंक यू सो मच। मैं आपको डिटेल्स व्हाट्सएप कर रही हूँ जी, लोकेशन। थैंक यू। इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या हुआ है? बस पछता रही है, डिप्रेशन में, और आप लोगों के रवैये उसको मजीद डिप्रेस कर रहे हैं। अब उसके पछतावे का हमें क्या फ़ायदा सितारा? माना उससे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन आप माँ हैं उसकी, क्या बिल्कुल दिल से उतर गई? उसकी वजह से बाप बीमार पड़ा है, दूसरी बेटी का घर दाव पे लगा है, दुनिया हम पे थू थू कर रही है। ये सब उसी की वजह से हुआ है ना। फिर भी मेरा दिल उसके लिए कुड़ता है। आखिर बेटी है मेरी। लेकिन तुम बताओ मैं क्या करूं? माफ कर दो उसको। मैं नहीं कर सकती। और बहुत दिन हो गए, तुम भी अपने घर चली जाओ। तुम्हारी बेटी भी अकेली होगी। जुबी का तो अब अल्लाह मालिक है। जाहिर है आपा, घर ही जाना है, लेकिन जो उसकी हालत है उसको देख के मैं यहाँ रुक गई। वो जरा बेहतर होगी तो मैं उसको डॉक्टर को दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ तो उसकी किसी को कोई परवाह नहीं है। ठीक कहा तुमने। यहाँ अब किसी को उसकी कोई परवाह नहीं है। ये मेरी जुबी तो नहीं है।
क्या हुआ? कुछ नहीं, देखने आई थी कि तुम्हें नींद आ जाती है। घर जाएंगे। आज तुम्हारी फाइनल रिपोर्ट्स आ जाएंगी, फिर चलेंगे। बाकी का इलाज वहीं पे होगा। कमरा साफ है। साइम, हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। हमने उस घर में बहुत खुशियाँ देखी हैं। तुम्हारा बचपन और हमारी जवानी गुजरी है वहाँ। बहुत मोहब्बत थी उस घर से। लेकिन देखो, इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारी खुशी, तुम्हारा सुकून है। इसलिए इब्राहिम ने डिसाइड किया है कि हम वहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है ना? मैं तुम्हारे पापा को लेके आती हूँ, फिर मिलके नाश्ता करते हैं। ओके? तुझे क्या लगता था चांद से मारने की सिर मैंने तब भी दी थी? इज्जत और मोहब्बत पर बात आ जाए ना, सब यही होता है, यही होता है। साइम, साइम तुम ठीक हो? साइम, साइम, साइम मेरी तरफ देखो। साइम, साइम है तुम्हारी जूबिया। साइम, साइम तुम ठीक हो? साइम, हमारी नियत आ गई ना तुम्हारी जुबान पे। यही चाहते थे ना तुम? क्या चाहता था? मेरा फायदा उठाना। मैं तुम्हें कब से कह रही हूँ साइम, घर चलते हैं, घर चलते हैं, लेकिन नहीं, तुम मुझे इस वीराने में अकेला ले आए। क्यों? मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगा, एक लफ्ज और नहीं। अगर इतनी बेदबारी थी तो तुम मेरे साथ घर से बाहर क्यों आई थी? गलती मैंने की, तुमसे मोहब्बत करके, तुमसे ये निकाह करके। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारी खातिर इतनी मुसीबतें बंदा उठाए। इस ड्रामे को तुम निकाह कहते हो? तुम्हें ये ड्रामा लगा? इधर तुम ये लो, ये लो, मुझे घर जाना है अभी और इसी वक्त। मुझे अपने लोगों के पास जाना है जो मेरी हिफाजत कर सके, जिनकी नियत में कौटना तुम्हारी तरह।